हाय एवरीवन, आज हम सब बात करेंगे क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन इसको शॉर्ट में हम लोग TIR ऑफ लाइट भी कहते हैं, है ना, जो क्लास 12th में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाते हैं ना। ठीक है, तो आज ये हम लोग देखते हैं कि क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप जानते हैं डेफिनेशंस कि व्हेन द लाइट रे गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड angle of incidence is greater than critical angle, then the light ray returns back in the same medium. This phenomenon is known as total internal reflection of light. आइए इस चीज को समझते हैं। सर डेफिनेशंस तो हमें भी याद है, आइए देखिए। तो हमारे पास है एयर ऊपर में और ये है वाटर, है ना। यहाँ पर दो मीडियम है, इसको कहते हैं हम लोग, जो वाटर है उसको कहेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम कहेंगे, और ऊपर में जो एयर है उसको क्या कहते हैं, रेयर मीडियम, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो मेरा सोर्स ऑफ लाइट है जहां से बहुत सारे रेज निकलेंगे। तो कुछ रेज कैसे निकलेंगे भाई, तो कुछ रेज सीधे भी निकलेंगे, है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो यूं गया, यूं चला गया, दैट मीन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कि यहाँ पर एंगल कितना डिग्री बना, 0 डिग्री, दोनों आपका 0 डिग्री हो गया इस पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जो यहाँ से रेज होंगे वो कुछ इस तरह से भी जाएंगे। तो यहाँ जिस पॉइंट पर ये हुआ हम लोग यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, नॉर्मल बना ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, नॉर्मल बना ले रहे हैं। और जरा बताइए, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर हटता है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास कुछ इस तरह चला जाएगा, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है या ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे रे होंगे, मान लेते हैं कुछ रेज इस तरह से गया। तो जब हम ये एंगल को बढ़ाते चले जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते चला जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से, तो नॉर्मल से दूर यानी कि ये कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। दैट मीन कि ये हमारा बढ़ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा जब बढ़ा तो ये कुछ जब इस तरह से जा रहा था तो ये आपका कुछ यहाँ पर मान लेते हैं कि सब कुछ डेट आया। तो आप जरा बताइएगा कि ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बनता है तो इस केस में इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है ना। दैट मीन क्रिटिकल एंगल क्या है, तो क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंस एंगल है जिस पर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें भी केस क्या है कि जब लाइट रे मस्ट बी गो फ्रॉम कहां से कहां, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक और रे है हमारे पास, सपोज दैट क्या करते हैं, ये रे गया कुछ इस तरह से और इस पॉइंट पर सपोज दैट यहां पर हमारा ये गया, और जब यहां गया तो यहां से क्या होगा कि अब फिर से आप देखिएगा कि नॉर्मल जब हम बनाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, है ना। किससे भाई, तो क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि उधर जाया तो ये इधर बढ़ेगा। दैट मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तब यहां पर इस कंडीशन में और दूर भागेगा ये नॉर्मल से, ये मेरा नॉर्मल है, इससे और दूर जाएगा तो कुछ इस तरह से चला गया, ठीक है ना। दैट मीन टोटल कितना बना हमारा, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइट रे यही मीडियम में वापस लौट गया। तो इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है।